तो हम लोग पढ़ रहे हैं अ बॉयज़ सॉन्ग, एक बालक का गीत, छोटे बच्चे का गीत है, उसके बारे में है ये, राइट। अब ये जो पोएम है ना, ये सब लोगों के लिए फ्रीडम के बारे में है। भाई इंसान भी एक चिड़िया की तरह ही है, और हम लोगों को प्रकृति में बड़ा सौंदर्य दिखता है और मानवता हमें दिखती है। तो पक्षियों को भी जब खुले आकाश में वो उड़ते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, उन्हें बड़ा फ्रीडम महसूस होती है, राइट। यहाँ पे ये पोइट बड़ा आनंद महसूस कर रहा है और फ्रीडम के बारे में बात कह रहा है कि जो सारे पक्षी हैं दुनिया में, वो पिंजरे में कैद नहीं है, राइट। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वो स्वतंत्र हैं अलग अलग पेड़ों पे जाने के लिए, है ना। और वो मेरे साथ यानी पोइट के साथ में रिलेशन भी रखते हैं, क्योंकि मैं उनको जाल में नहीं फंसाता हूँ, उनको पिंजरे में नहीं रखता हूँ। तो मेरा और चिड़ियों का आपस में एक रिलेशन है, एक भावनात्मक संबंध है। तो यही इस पोएम में बताया गया है। छोटी सी पोएम है, टोटल 3 स्टैंजा हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है, बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। तो पहले पैराग्राफ में ये क्या कह रहा है, पहले स्टैंजा में, कि क्योंकि मैं कोई फंदा नहीं लगाता हूँ और मैं उन्हें आसमान में फ्री उड़ने देता हूँ, इसीलिए ये आसमान की जितनी भी चिड़ियाँ हैं ये मुझे बिलोंग करती हैं या मुझसे संबंध रखती हैं। समझ में आया? इजी है ना। क्योंकि मैं चिड़ियों को, पक्षियों को फंसाता नहीं हूँ, उनके लिए फंदा नहीं बिछाता हूँ, उन्हें मुक्त रूप से उड़ने देता हूँ, इसीलिए हवा में जितने भी विचरण करने वाले बर्ड्स हैं वो मेरे हैं, है ना। मुझे पसंद नहीं है उन्हें फंसाना। और वो पॉइंट यहाँ पे क्या अपने को मैसेज दे रहा है कि पक्षियों को भी अधिकार है स्वतंत्र जीवन जीने का, राइट। ऐसी ये बात कर रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में। अब सेकंड पैराग्राफ क्या कहता है, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। तो यहाँ पे इसने ना 2 प्रकार के अपने को पक्षी बताए हैं। इसने एक तो कहा है कि एक जो जंगली बेर के ऊपर चिड़िया बैठी है ना, छोटी सी सामान्य सी चिड़िया, उस चिड़िया से लेकर आसमान के अंदर ऊपर उड़ने वाला बाज, मतलब इस छोटी सी चिड़िया से लेके उस बड़ी सी चिड़िया तक, सारे ही मुक्त रूप से मेरे लाइफ में आते हैं और मुझे आनंद देते हैं। वो आते हैं, जाते हैं, दे कम एंड गो, और मुझे डिलाइट देते हैं। तो वो ये कहता है कि सभी स्वतंत्र हैं और इससे मुझे बहुत डिलाइट मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका स्टैंजा 3। एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो बाज के पंख हैं, उस पंखों पर सूर्य की और आकाश में ऊपर ऊंचाई पर मैं चढ़ जाता हूँ। मैं उस बाज के पंखों पर बैठ के सूर्य की ओर जाता हूँ, आकाश की ओर जाता हूँ, उस ऊंचाई को महसूस करता हूँ। मतलब यहाँ पे पॉइंट एक पोइटिक बात कह रहा है, कविता जैसी बात कह रहा है कि उसकी उड़ान को देखते हुए मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं भी आसमान तक जा रहा हूँ। और मेरे दिल के अंदर पूरे दिन जो ब्लू टिट नाम की छोटी सी चिड़िया है वो गाती रहती है, और मैं उनसे बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे को उनसे बहुत प्यार है, इन मुक्त चिड़ियों से, और मैं भी खुद उड़ता हुआ सा महसूस करता हूँ। इसी के साथ ये पोएम हमारी फिनिश हो जाती है। यदि हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या बातें हैं, मेन क्या बातें हैं इसके अंदर। ये जो बॉयज़ सॉन्ग नाम की पोएम है, इसमें पॉइट अपने व्यूज़ दे रहा है बर्ड्स के बारे में, कि उनका आपस में एक इमोशनल बॉन्ड है, पक्षियों का और पॉइट का। और वो बताता है कि एक टेंडेंसी है, एक प्रवृत्ति है एम्पैथी की, दया भाव की। ठीक है, जब चिड़ियों को हम अलाउ करते हैं मुक्त आकाश में उड़ने के लिए तो नेचर की ब्यूटी और बढ़ जाती है। वो यहाँ पे इमेजिन कर रहा है ईगल के विंग्स को, और वो महसूस कर रहा है अपने दिल में छोटी ब्लू टिट जो चिड़िया है उसके गीत को। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या मैसेज दे रहा है, ये कह रहा है कि भाई सारी चिड़िया मेरी हैं, मैंने उनके लिए कोई स्नेयर नहीं रखा है ना। मैं तो उन्हें आसमान में फ्री छोड़ देता हूँ, ये सभी अनकेज्ड हैं, पिंजरे में नहीं हैं, और इनको फ्री ही रखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो ऑल शब्द का प्रयोग किया गया है कि सभी, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है कि प्रकृति की सभी जो चीज़ें हैं, जो जीव जंतु हैं, उन सबको मुक्त रखना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसकी समरी बताई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।